प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु के वचन के लिए और उसके मनन और चिंतन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज हम लोग प्रभु के वचन में से देखेंगे गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 6 से लेकर के 10 वचन तक। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के बीच के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पत्रस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा। यहां पर 6वां वचन बताता है, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। यहां पर हिंदी बाइबल में थोड़ा सा अनक्लियर है, स्पष्ट नहीं है। मैं आपके साथ थोड़ा अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल करना चाहूंगा। 2 अध्याय का 6 वचन में यहां पर लिखा है, एज फॉर दोज who seemed to be important। ये बता रहे हैं, पौलुस लिख रहे हैं कि यरूशलेम की कलीसिया में जो लोग इंपॉर्टेंट समझे जाते थे और उसको 9वां वचन बताता है कलीसिया के खंभे। हम इंपॉर्टेंट, ये जरूरी नहीं है यहां पर कलीसिया के खंभे, ये 3 लोग तो वर्णन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 3 लोग भी उनमें शामिल हैं इंपॉर्टेंट में जिन्हें पौलुस जाकर के मिला। तो जब ये पौलुस वहां पर यरूशलेम की कलीसिया में गए तो वहां पर कलीसिया के महत्वपूर्ण लोगों से मिले। वो यरूशलेम उन लोगों का जाना क्यों हुआ? 2 अध्याय में लिखा है, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। क्यों गए ये? अगर हम लोग पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय पहले वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है वो लोग क्यों गए। 15 अध्याय का पहला वचन बताता है, फिर जो लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो
तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरित और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। तो पौलुस और बरनबास और कुछ अन्य भाई, पौलुस इसमें क्लियर करता है, जिसमें लिखा है तीतुस को भी वो साथ लेकर के गए और ये अंताकिया की कलीसिया में थे जब इन लोगों से झगड़ा हुआ, बहस हुआ। मेरे प्रियो, एक महत्वपूर्ण चीज जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है, जो झूठे लोग होंगे, झूठे शिक्षक होंगे, वो सदैव सेलेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्टिव शब्द, सेलेक्टिव वचन। सेलेक्टिविटी क्यों इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो? सेलेक्टिविटी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। कई लोग प्रभु का वचन सेलेक्टिव इसलिए होते हैं ताकि वो लोगों का फेवर पा सके, जिसमें कि इन लोगों ने सेलेक्टिव मैसेज लिया कि जब तक तुम खतना ना कराओ तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। ये उत्पत्ति 17 अध्याय जहां पर अब्राहम खतना करवाता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो होलसम है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को सेलेक्ट करें अपने लाभ के लिए। इसलिए पौलुस कहता है तीमुथियुस की पत्री में, अंत के दिनों में लोग होंगे जो कान की खुजली के अनुसार बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। तो बहुत सारे उपदेशक उपदेश करते हैं लेकिन सेलेक्टिव मैसेज लेते हैं। सेलेक्टिव मैसेज शैतान भी लेता है मेरे प्रिय। लिखा हुआ है, जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की तो शैतान ने कहा इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए, क्योंकि लिखा है। शैतान लिखा है इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह मंदिर के कंगूरे पर था और उसको कहा गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे पैरों में ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि स्वर्गदूत आकर के तुम्हें। लिखा है, परंतु ये नहीं देखा है कि परमेश्वर का वचन और भी बताता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं। परमेश्वर का वचन और भी बताता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना ले। मेरे प्रियो, शैतान सेलेक्टिव मैसेज लेता है, देता है आपके उसके अनुसार और अपने स्वार्थ के अनुसार, जिसमें बोलने वाले का भी स्वार्थ पूरा हो रहा है और आने वाले व्यक्ति को भी स्वार्थ के कारण प्रभु से वो दूर ले जाएं। यहां पर पौलुस स्पष्ट बता रहा है कि जो मैसेज मैंने दिया, जिस संदेश का मैंने प्रचार किया, अन्य जातियों के बीच में, यहां पर लिखा हुआ है whatever they were makes no difference to me. God does not judge by external to appearance. Those men added nothing my message. तो मेरे संदेश में कुछ भी
उन्होंने नहीं जोड़ा। इसका मतलब यह है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो संदेश मुझे मिला वो परमेश्वर की ओर से मिला। उस गली में, जो दमिश्क की गली थी, उस दमिश्क की गली में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और उसके बाद वो सीधे, प्रभु का वचन बताता है, गलातियों की पत्री 18 में लिखा है, फिर 3 वर्ष के बाद 17 वचन बताता है कि मैं अरब को चला गया। 1 अध्याय का 1 अध्याय का 17 वचन पौलुस कहता है मैं अरब को चला गया, और 18 वचन बताता है मैं 3 वर्ष के बाद फिर से। तो यहां पर 3 वर्ष का गैप, इससे स्पष्ट है कि पौलुस परमेश्वर का जो रेवलेशन था, वो प्रकाशन था, उसको वो अरब देश में प्राप्त करता रहा। जो उसने खुद पढ़ाई किया था पुराने नियम का गब्रिएल के अंदर में रह करके, उसको किस तरीके से यीशु मसीह ने उसको सिखाया। 3 वर्ष तक वो सीखता रहा, 3 वर्ष तक वो प्रभु से रेवलेशन प्राप्त करता रहा। और इसलिए किसी भी व्यक्ति जो परमेश्वर का भक्त था, उनमें हिम्मत नहीं हुई कि उसके संदेश में कुछ जोड़ सके और या उसके संदेश में से कुछ हटा सके। 7वां और 8वां वचन एक ही चीज को बताता है। इसके विपरीत जब उन्होंने देखा जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पत्रस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। परमेश्वर ने चूंकि प्रेरित होने के लिए पौलुस को चुना था, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया, चाहे वो अन्य जातियों में हो, चाहे वो कहीं भी हो। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को नकार देते हैं। गुड, आप प्रभु का वचन, कई लोग जो है पवित्र आत्मा को सिर्फ सीमित कर देते हैं, पवित्र आत्मा के काम को सीमित कर देते हैं, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। बस जैसे सेलेक्टिव मैसेज मैंने बताया, सेलेक्टिव वर्ड लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा है, जो वचन मैं बोल रहा हूं वो पवित्र आत्मा है। प्रभु का वचन को ही वो पवित्र आत्मा, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, 3rd पर्सन ऑफ गॉड है, और वो हमारे साथ रहता है और हमें पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य देता है, और उसके साथ साथ सुसमाचार सुनाने के लिए भी वो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, ये प्रेरितों का काम नहीं, ये पवित्र आत्मा का काम था। पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को इस्तेमाल किया ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाए और यीशु मसीह का शुभ संदेश फैले। और उसके लिए पवित्र आत्मा ने जो कुछ चाहा, जो भी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, उसको पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया। बीमारों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को निकाला, लोगों के जीवन में आश्चर्य करके कर्म के काम किए, और बीमारों को चंगा किया, और मुर्दों को जिंदा किया। 3 अध्याय में लंगड़े को चंगा होता है, और फिर पत्रस के द्वारा मुर्दा जिंदा होता है, पौलुस के द्वारा मुर्दा जिंदा होता है, पौलुस के द्वारा लंगड़े चंगे होते हैं। सब पूरा प्रकाशित प्रेरितों के काम, चमत्कार, आश्चर्य कर्म, और ये पवित्र आत्मा था जो उनके साथ कर रहा था। ये सामर्थ्य के काम पवित्र आत्मा प्रकट करता है। मेरे प्रियो, हम लोगों को समझने की जरूरत है
पवित्र आत्मा एक विशेष काम करना चाहता है। और 9वां वचन, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना को, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और खतना रहितों और खतना किए हुओं के पास। सो यहाँ पर प्रभु का सेवक लिख रहा है, यहाँ पर कोऑपरेशन, फेलोशिप। अकेले पौलुस ने अकेले सेवकाई नहीं की। यद्यपि प्रकाशन तो यीशु मसीह की ओर से मिला, लेकिन वो अन्य सेवकों के साथ फेलोशिप भी रखता था। अन्य जाकर के अपनी सेवकाई की रिपोर्ट भी देता था, अपने सेवकाई के विषय में बताता था कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले चीज लोगों को देखना है कि लोग, पहली चीज जो हमें देखना है, हमारा संदेश क्या हम परमेश्वर की ओर से पाते हैं, प्रभु की ओर से संदेश है। अन्य जातियों और अन्य सुसमाचार प्रचारकों से हमें सावधान रहने की जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ मसीहियों के बीच में जाते हैं, अन्य जातियों के बीच में नहीं। वो अन्य लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, वो अनरीच को रीच नहीं करते हैं, वो रीच्ड को ही रीच करते हैं। अर्थात वो उन्हीं लोगों के बीच में जाते हैं जो ऑलरेडी मसीही है। वो उन लोगों के पास कभी नहीं जाते हैं जो यीशु मसीह का शुभ संदेश नहीं सुना है। लेकिन प्रभु की आज्ञा ये है, जाओ जगत के लोगों को चेला बनाओ। ये शुभ संदेश आप सबके लिए है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, होने दे हम तेरे शुभ संदेश को लेकर के जाएं। शुभ संदेश को सेलेक्टिव नहीं परंतु सबके लिए मुहैया कराएं। और प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ्य के साथ ये शुभ संदेश सुनाए। प्रभु तेरे सेवकों के साथ सहभागिता रखें। और प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरी सेवकाई को आशीष दें। प्रभु जो तेरा वचन सुनते हो, यदि कोई बीमार है, अपना हाथ बढ़ा, उन सबको स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।